तो डब्ल्यूडब्ल्यूई मंडे नाइट रॉ के अंदर यहाँ पर जॉन सीना को बहुत ही बड़े वाला प्रोमो यहाँ पर थप्पड़ पड़ता है सेथ रॉलिंस और सीएम पंक को, और बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें हमें मंडे नाइट रॉ के अंदर देखने मिलती है। सो हेलो सिंह फैंस, तो मेरा नाम है AK और आपका स्वागत है अपने चैनल रेसलर न्यूज में। तो मंडे नाइट रॉ की ओपनिंग हमें ऐसे देखने मिलती है कि कैसे बैकस्टेज हैं जे उसो और एले नाइट अभी यहाँ लड़ रहे हैं, क्योंकि पिछली बार यहाँ पर एले नाइट को स्पीयर मार दिया था जे उसो ने, भले यहाँ एले नाइट बचाने आए थे जे उसो को। तो उसके बाद हमें देखने मिलता है एडम पेस वहाँ आते हैं कि कैसे ये सारी चीजें मत करो, नहीं तो मैं तुम दोनों को फाइन लगा दूँ, तुम लोगों को जो पे है मतलब जो तुम्हें चेक मिलते हैं, तुम्हें पैसे मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे। और 2-3 धमकी देख के वहां से चले जाते हैं एडम पेस। फिर एले नाइट और जे उसो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और इसी बढ़िया तरीके से हमें यहाँ रॉ की स्टार्टिंग देखने मिलती है बैकस्टेज। फिर सीधा हमें यहाँ पर रॉ को किक ऑफ करते हुए दिखते हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जॉन सीना। जॉन सीना आते हैं, जो क्राउड था वो अलग ही लेवल का था, मैसाचुसेट्स का क्राउड था जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया था। हमें देखने मिलता है इंट्रो होता है उनका द लास्ट रियल चैंपियन द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जॉन सीना, ऐसे करके यहाँ पर इंट्रोडक्शन होता है। फिर उसके बाद बताते हैं कि कैसे जॉन सीना बोलते हैं ये बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल नाइट है, ये मंडे नाइट रॉ में बहुत टाइम बाद आके बहुत ही अच्छा लग रहा है, जो कि मैसाचुसेट्स से है। और फिर उसके बाद बताते हैं कि कैसे स्प्रिंगफील्ड कॉलेज जो यहाँ पर जो जॉन सीना जिसमें पढ़ा करते थे, वो बोलते हैं कि कैसे मैं फुटबॉल खेला करता था, मतलब थोड़ी दूर था यहाँ से कॉलेज, ज्यादा दूर नहीं था, या स्टेडियम से अरीना से थोड़ी दूर यहाँ पर कॉलेज था। वो बोलते हैं कि कैसे ये जो कॉलेज है इसने मेरी यहाँ पर लाइफ बनाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, कैसे यहाँ पर एक बढ़िया तरीके से एक चीज की जाती है, उन्होंने सिखाया मेरे को, मतलब कॉलेज की तारीफ करते हैं कैसे उन्होंने मेरे को बहुत सारी चीजें सिखाई हैं। फिर उसके बाद बोलते हैं कि कैसे यहाँ पर बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, टीममेट्स हैं, मेरी फैमिली आज यहाँ पर आई हुई है अरीना के अंदर। फिर वो बोलते हैं कैसे मेरी एक भांजी है एशली करके, उसका आज बर्थडे है तो वो यहाँ पर नहीं आ पाई और मैं हैप्पी बर्थडे बोलता हूँ और यहाँ सारे के सारे फैंस भी हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। फिर उसके बाद जॉन सीना हमें देखने मिलता है, वो बोलते हैं कि कैसे यहाँ पर जितने भी मैं जितनी दूर तक यहाँ देख पा रहा हूँ सारे के सारे पीपल ये दिख रहे हैं, मतलब जो लोग हैं भरे पड़े यहाँ पर अरीना के अंदर। और वो बोलते हैं कि कैसे ये सारी चीजें मेरे को चाहिए थी आज के लिए। फिर उसके बाद बोलते हैं यहाँ पर जो अलिशिया है उन्होंने यहाँ पर जो उनका इंट्रो दिया था, उनको बोलते हैं तुमने बहुत ज्यादा बढ़िया इंट्रो दिया है। फिर उसके बाद हमें सीना के चांस लगते हुए देखने मिलते हैं, वो बोलते हैं कि कैसे यहाँ पर मेरे याद तुम लोगों को चांस मिलता है, इंट्रोडक्शन इसलिए होता है तुम लोगों को चांस मिले कि तुम लोग अपनी एनर्जी दिखा सको वर्ल्ड को। फिर उसके बाद जॉन सीना बोलते हैं कि कैसे यहाँ पर बहुत सारी चीजें हो गई। अब तुम लोग इंट्रोडक्शन के अंदर यहाँ देखा होगा कैसे एक वर्ड आता है लास्ट रियल चैंपियन, तो उस चीज के बारे में बताते हैं कि कैसे रेसलपलूजा के अंदर मेरा मैच है, यहाँ पर लास्ट रियल चैंपियन मेरे को बन के दिखाना है। वो बोलते हैं कैसे एक कंट्रोवर्शियल नेम या ब्रॉक लेसनर को बोलते हैं और वो बोलते हैं इनविंसिबल, मतलब तारीफ भी करते हैं और यहाँ पर ब्रॉक लेसनर को थोड़ा सा टांग भी खींचते हैं। वो बोलते हैं कि कैसे जो ब्रॉक लेसनर के साथ मेरा मैच है, फिर फक यू लेसनर के चांस रखते हैं। फिर जॉन सीना बोलते हैं नेटफ्लिक्स, ये लोग फक यू लेसनर नहीं कह रहे, बोल रहे हैं दे आर सेइंग कि टॉक टू लेसनर, वो बोल रहे हैं कि टॉक टू लेसनर। फिर बोलते हैं चलो आज ब्रॉक लेसनर से बात करते हैं। फिर वो बताते हैं कि कैसे वो बंदा मेरा टफेस्ट अपोनेंट रहा है और उसने यहाँ पर जो रिटर्न किया था, मतलब बहुत बार उसने रिटर्न किया है और उसने मेरे ऊपर अटैक भी किया और इस बार उसने मेरे को चैलेंज भी कर दिया है। तो इस बारे में बताते हैं कि कैसे मेरा बहुत ज्यादा टफेस्ट चैलेंजर था। फिर उसके बाद हमें यहाँ देखने मिलता है कि मैं बोल सकता था, मैं मना कर देता, मेरे को नहीं लड़ना मैच, मैं ऐसा भी कर सकता था। फिर उसके अंदर क्राउड चैंट करते हैं वो फेस हैज। फिर उसके बाद बोलते हैं मैं अगर यहाँ पर नो बोल देता तो बहुत ही बढ़िया रहता, मैं यहाँ बैक से आराम से घूम रहा होता, या बहुत ज्यादा पिस्ट ऑफ कौन होता, बहुत ज्यादा दिमाग खराब किसका होता अगर मैं नो मतलब मैं चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करता ब्रॉक लेसनर का, तो मैं यहाँ पर पीछे बैठ सकता था, आराम से बैठा रहता, पर मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। फिर वो बोलते हैं कि कैसे वो बहुत बंदा बढ़िया स्मार्ट है, लोग बोल रहे हैं बहुत ज्यादा स्मार्ट है ब्रॉक लेसनर, उसने लास्ट 6 डेज में यहाँ पर मेरे को चूज किया है। फिर वो बोलते हैं कि कैसे यहाँ पर हियर मी आउट, रुको मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पर नो बोल सकता था पर मैंने यहाँ पर नहीं बोला। नो किस लिए नहीं बोला? फिर उसके बाद थैंक यू सीना के चांस सकते हैं, बोलते हैं हाँ इसलिए मैंने यहाँ पर नो नहीं बोला क्योंकि तुम लोग यहाँ पर जितनी एनर्जी मेरे को देते हो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर नो नहीं बोला। और वो बताते हैं कि कैसे मैं लास्ट रियल चैंपियन हूँ और मैं यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी फाइट देने वाला हूँ, अपना बेस्ट देने वाला हूँ। और उसके बाद बताते हैं कि कैसे यहाँ लास्ट रियल चैंपियन वो नहीं होता जिसके पास यहाँ पर बेल्ट हो, यहाँ पर फेस ऑफ द कंपनी हो या लास्ट रियल चैंपियन हो, उसे ये सारी चीजें नहीं चाहिए होती है। लास्ट रियल चैंपियन वो बंदा होता है जो उसने अपनी प्लेस, मतलब मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आता तो उससे भी ज्यादा बढ़िया बेटर यहाँ पर बना के दूं और उसके बाद ही यहाँ से जाऊं। तो ये होता है लास्ट रियल चैंपियन का जो कर्तव्य है, मतलब जो उनका चीज है वो करनी होती है। फिर वो बोलते हैं कि कैसे यहाँ मैं ब्रॉक लेसनर से अफ्रेड हूँ। फिर उसका क्राउड बोलता है नो, तो जॉन सीना बोलते हैं नहीं हाँ मैं यहाँ अफ्रेड हूँ। फिर उसके बाद बोलते हैं क्या मैं हार सकता हूँ? फिर जॉन सीना बोलते हैं हाँ मैं हार सकता हूँ। फिर उसके बाद बोलते हैं कि मैं कभी गिव अप करूंगा? वो बोलते हैं हेल नो। और उसके बाद यहाँ पर बोलते हैं देख रहा है एनर्जी, देख रहा है ब्रॉक लेसनर कितनी खतरनाक एनर्जी है। इस पेन के अंदर फर्स्ट टाइम पीएलई होने वाला है, यहाँ लास्ट रियल चैंपियन वर्सेस द बीस्ट, द फाइनल शोडाउन ऑफ द टाइटन, जेनरेशनल टाइटन। वो बोलते हैं जॉन सीना बोलते हैं फिर कैसे ब्रॉक लेसनर तेरी सुप्लेक्स सिटी के अंदर कितने सुप्लेक्स हो, मैं स्टिल अभी भी यहाँ पर खड़ा हूँ, जब हमारे मैच हुआ था और मैं स्टिल अभी भी इधर हूँ और मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता। बोलते हैं तेरे जो जॉट्स हैं, मतलब मेरे जो जॉट्स हैं वो तेरी पैंट से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, यहाँ पर एक साइन लिखा हुआ है। फिर उसके बाद बोलते हैं इफ यू वांट सम कम गेट सम। जॉन सीना बढ़िया तरीके से एंड करते हैं, वहाँ एक बंदा होता है साइन लेके, जो कि आपको पता होगा पिछले स्मैकडाउन में यहाँ पर पैंट पड़ थी ब्रॉक लेसनर की। तो बोलते हैं कैसे मेरे जॉर्ज ज्यादा बढ़िया हैं, तेरे पैंट से अच्छे हैं। और उसके बाद यहाँ पर हमें देखने मिलता है इतनी बढ़िया तरीके से एंडिंग होती है। एक चीज यहाँ पर अभी भी खल रही है कि कैसे यहाँ ब्रॉक लेसनर आ सकते थे, यहाँ पर अभी तक हमें फेस ऑफ नहीं देखने मिला दोनों का। एक दो बार आए थे ब्रॉक लेसनर, यहाँ पर एफआई लगा के चले गए, तो यहाँ ज्यादा कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई ने किया नहीं, या जॉन सीना बस सिंगल प्रोमो कट करके यहाँ से चले जाते हैं।
और इसी तरीके से यहाँ पर हमें मैच देखने मिलने वाला है जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर एट रेसलपलूजा। और ये मैच हमें देखने मिलने वाला है कैसे कि दोनों की कन्फ्रंटेशन हुई नहीं, प्रोमो आमने सामने इन्होंने कट किया नहीं और सीधा हमें यहाँ पर मैच देखने मिलने वाला है। जॉन सीना स्मैकडाउन में जाने नहीं वाले, पता नहीं क्या होने वाला है, सीधा मैच ही देखने मिलेगा। ये एक तरीके से एग्जीबिशन मैच हो गया, बस आए और यहाँ पर मैच लड़ने जा रहे हैं। यहाँ पर ज्यादा कुछ हमें स्टोरी लाइन के अंदर बिल्डअप होता दिखा नहीं, बाकी अपडेट वाली वीडियो में इसके बारे में बात करते हैं। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर बैक से देखने मिलता है एडम पीएस, एले नाइट और जे ऊसो। और यहाँ से जो स्टोरी है और भी ज्यादा पकने लगती है। कैसे यहाँ पर जो एडम पीएस है बोलते हैं कि कैसे तुम दोनों लड़ना बंद कर दो, रेसलपलूजा आने वाला है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि कैसे मैं यहाँ तुम दोनों की यहाँ बातें उनको उलझाऊं। फिर उसके बाद एले नाइट बोलते हैं मेरे को किससे फर्क नहीं पड़ता, ना जे ऊसो से फर्क पड़ता, ना किसी से भी, मेरे को ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर चाहिए। फिर एडम पेस बोलते हैं ठीक है तेरे को ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड आज मिलते हैं। और उसके बाद हम बताते हैं एडम पेस कि तुझे अपना पार्टनर ढूंढना पड़ेगा, तू अकेले नहीं करेगा। फिर एले नाइट बोलते हैं ठीक है मेरे पास एक पार्टनर है। फिर उसके बाद जो एले नाइट जिमी ऊसो बोलते हैं, फिर जे ऊसो उस चीज से चिढ़ जाता है, बोलते हैं कैसे जो जिमी ऊसो मेरा भाई है तो ऐसे पार्टनर नहीं बना सकता। और एले नाइट वहां से चले जाते हैं। फिर एडम पेस बोलते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, अब जो वो पार्टनर लेगा उसे करने मतलब वही मैं दे सकता हूँ। फिर उसके बाद एले नाइट जाते हैं जिमी ऊसो के पास। फिर एले नाइट बोलते हैं जिमी ऊसो को कि कैसे यहाँ पर मैंने आज तेरे को अपना पार्टनर चूज किया है, मैं चाहता हूँ कि तू मेरे साथ यहाँ पर रहे। एले नाइट यहाँ पर जिमी ऊसो से पूछने आते हैं और यहाँ बोलते हैं मेरे को ब्लड लाइन वाले से फर्क नहीं पड़ता, मेरे को बस आज के लिए यहाँ तेरे साथ यहाँ टैग टीम करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जिमी ऊसो बोलते हैं कि कैसे जो चीजें मेरा रेसलपलूजा के अंदर मैच है मैं यहाँ पर तेरे साथ नहीं रह सकता। फिर यहाँ सीधा जिमी ऊसो ने मना कर दिया था एले नाइट के मुंह पे। फिर एले नाइट वहां से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलते हैं कि कैसे जे ऊसो आते हैं जिमी ऊसो के पास। वो बोलते हैं कि कैसे एले नाइट तेरे पास आने वाला है, वो तेरे से पूछेगा कि क्या तू टैग टीम मैच के अंदर यहाँ मेरे साथ रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ तुझे मना कर देना, साफ साफ मना कर देना है। फिर उसके बाद जिमी ऊसो बोलते हैं कि हम आगे कुछ बोलने जा रहे होते हैं। फिर जे ऊसो बोलते हैं तेरे को मना ही करना है, मतलब जे ऊसो ऑर्डर दे रहे होते हैं जिमी ऊसो को कि तेरे को यहाँ पर मना ही करना है अगर एले नाइट आता है, ये बोल नहीं रहे तेरी मर्जी है मना करना नहीं करना। फिर जिमी ऊसो बोलते हैं कि कैसे तेरे पास कभी उलफ आला नहीं रही थी और तू यहाँ पर ऐसे ऑर्डर चला रहा है मेरे ऊपर और ऑर्डर नहीं चलेंगे। फिर जे ऊसो वहां से मतलब जिमी ऊसो वहां से चले जाते हैं, एले नाइट के पास आते हैं। एले नाइट को बोलते हैं आज के लिए मैं और तू यहाँ पर टैग टीम मैच के अंदर होने वाले हैं। तो जे और जिमी ऊसो के अंदर यहाँ पर प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। एले नाइट मजे ले रहे हैं और यहाँ आगे चीजें हमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती दिख रही है और ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन और भी ज्यादा बढ़िया हो रही है। तो नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है लायरा वल्केरिया वर्सेस रॉक्सन परेज का मैच। और ये मैच इसलिए होता है क्योंकि पिछले टाइम हमें देखने मिलता है रकेल रॉड्रिगेज ने यहाँ पर लायरा वल्केरिया को हरा दिया होता है। और जो लायरा वल्केरिया अभी यहाँ पर दिक्कत में है क्योंकि यहाँ पर हमें देखने मिलता है बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो रही होती है रकेल रॉड्रिगेज की तरफ से। और पिछले बार यहाँ मंडे नाइट रॉ के अंदर भी यहाँ पर हमें रॉक्सन परेज डिस्ट्रैक्ट करती हुई दिखी थी, इसलिए हमें यहाँ पर जो मैच है यहाँ पर बिल्डअप होता दिखा। मैच की बात करें तो मैच यहाँ पर ठीक ठाक था। एंडिंग हमें यही देखने मिलती है कि कैसे लायरा वल्केरिया यहाँ पर अच्छी तरीके से जो अपना नाइट विंग या फिनिशर लगा के जीत जाती है। फिर उसके बाद पीछे से देखने मिलता है रकेल रॉड्रिगेज और लायरा वल्केरिया यहाँ पर बीट डाउन करती है। फिर उसके बाद यहाँ पर आती है बेली आके मदद करती है लायरा वल्केरिया की और उसी के साथ यहाँ पर बेली और यहाँ लायरा वल्केरिया स्टैंड टॉल करती है और बाकी बेली सबको जाके हक कर रही थी। और ये शायद उनका वही पुराना वाला कैरेक्टर वापस आ गया जो यहाँ पर हक करती रहती थी, वो हक वाली बेली आ चुकी है वापस से, वही चीज हमें यहाँ पर देखने मिलती है। और यही चीज यहाँ बहुत ज्यादा फनी भी लग रही थी क्योंकि जो भी बंदा दिख रहा था सबको हक की जा रही थी। नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है कोफी किंगस्टन वर्सेस पेंटा का मैच। और ये मैच होता है क्योंकि पिछले बार हमें देखने मिला था जब पेंटा और कॉफी किंगस्टन आमने सामने आए थे तो उस टाइम पे यहाँ पर जो कॉफी किंगस्टन उन्होंने यहाँ पर पेंटा को हरा दिया था। और बार बार यहाँ पर जो न्यू डे है और यहाँ पर जो ग्रेसन वॉलर है डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते पेंटा के मैचेस में और उनकी वजह से पेंटा हार गए थे रूसेव के सामने जो पिछले मंडे नाइट रॉ में देखने मिला था। तो उसी की वजह से यहाँ देखने मिलता है वापस से कॉफी किंगस्टन वर्सेस यहाँ पेंटा का मैच होता है। और इस बार भी डिस्ट्रैक्शन होती है, यहाँ पर ग्रेसन वॉलर जेवियर वुड्स डिस्ट्रैक्ट करते हैं पर पेंटा इस बार अच्छी तरीके से सबको निपटा देते हैं और आखिरी में कॉफी किंगस्टन को अपना फिनिश लगा के यहाँ जीत जाते हैं। और उसके बाद पेंटा हमें यहाँ पर स्टैंड टॉल करते हुए दिखते हैं। फिर नेक्स्ट हमें एक और मेन सेगमेंट देखने मिलता है जहां पर सेथ रॉलिंस एंड बेकी लिंच सामने निकल के आते हैं और जो क्राउड बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होता है या सीएम पंक के चैंट्स लग रहे होते हैं तो सेथ रॉलिंस का गुस्सा आ जाता है, बोलते हैं कि कैसे मैं अब तुम लोगों को इग्नोर करने वाला क्योंकि तुमने सीएम पंक के चैंट्स किए, तुम लोग मेरे को बेइज्जत कर रहे हो और मैं यहाँ पर वेलकम करने वाला नेटफ्लिक्स की ऑडियंस को और तुम लोगों को इग्नोर करने वाला हूँ। फिर बोलते हैं कि वेलकम टू मंडे नाइट रॉलिंस, आई एम विजनरी रेवोल्यूशनरी सेथ फ्रीकिन रॉलिंस और अच्छे से इंट्रोड्यूस करते हैं नेटफ्लिक्स वाली ऑडियंस को और बोलते हैं मेरे पास ऑनर है प्रिविलेज है कि कैसे मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन को। और वो बताते हैं कि कैसे न्यूयॉर्क टाइम की बेस्ट सेलर है और यहाँ पर रेसलमेनिया मेन इवेंटर है, शी इज बिग टाइम बेक्स, यहाँ पर द मैन बेकी फ्रीकिन लिंच, यहाँ रॉलिंस ने लिंच, यहाँ ऐसे करके यहाँ बेकी लिंच को भी इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर देखने मिलता है बेकी लिंच यहाँ पर माइक लेती है, बोलती है कि कैसे रिस्पेक्ट यहाँ पर शो करो, एजी लिखे यहाँ पर चांस रखते हैं। वो बोलती है कि कैसे मैं यहाँ किसी के बैक के मतलब पीछे पीठ पीछे बात नहीं करती जैसे सीएम पंक करता है, तो मैं चाहती हूँ कि वो सामने आए। और उतने ही टाइम में यहाँ पर लाइट हिट अप यहाँ पर थीम सॉन्ग हिट होता है, एजी ली एंड सीएम पंक आते हैं आमने सामने कहने का मतलब दोनों यहाँ पर थीम सॉन्ग निकल के आते हैं और हमें देखने मिलता है चारों यहाँ रिंग के अंदर खड़े और यहाँ से असली चीज स्टार्ट होती
है। यहाँ हमें देखने मिलता है कि कैसे सीएम पंक बोलते हैं हेलो एवरीबॉडी, और उसके बाद यहाँ सीएम पंक के चैंट्स लगते हैं। वो बोलते हैं कि कैसे मैं एजी ली का हस्बैंड हूँ, तो अपने आप को इंट्रोड्यूस ऐसे करते हैं और बोलते हैं कि कैसे मैं तुम सबका यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, ना मैं अपना टाइम वेस्ट करना चाहता, ना मैं यहाँ पर तुम सबका और ना एजी ली का किसी का टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, और मेरे को यहाँ इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन सबको यहाँ पर पता है कि कौन हूँ मैं और कौन है मेरी वाइफ यहाँ पर, और ऐसे अच्छी तरीके से बता देते हैं, इंट्रोड्यूस कर देते हैं। फिर एजी ली के यहाँ पर चैंट्स लगते हैं, सीएम पंक के भी यहाँ पर चैंट्स लगते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें देखने मिलता है कि कैसे मैं किससे स्टार्ट करूँ, या सीएम पंक बोलते हैं किससे स्टार्ट करूँ, मैं देखता हूँ, रुक जाओ यहाँ पर मैन कौन है और यहाँ पर टीम लीडर कौन है, तो ऐसे करके कॉल आउट करते हैं। फिर यहाँ सीएम पंक बोलते हैं चलो बेकी लिंच तुमसे स्टार्ट करते हैं, लेडीज फर्स्ट, ऐसा करके बोलते हैं। फिर बोलते हैं कि कैसे मैंने अपने करियर के अंदर या अपने थॉट्स बताए, अगर मेरे को किसी के बारे में कुछ कहना हो तो मैं सामने कहता हूँ, किसी के पीठ पीछे नहीं कहता हूँ, और तुम दोनों यहाँ पर गूफ्स की तरह लग रहे हो, मेरे को मत बताओगे कि मेरे को क्या करना चाहिए, और यहाँ पर गूफ्स के यहाँ पर चांस लगने लगते हैं। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर देखने मिलता है जो बेकी लिंच बोलती है ओ कम ऑन, यहाँ पर पंक करके यहाँ पर बोलते हैं और बोलते हैं कि कैसे तुम लोगों का हमारा ये फैशन है, वैसे ये चीज सेथ रॉलिंस बोलते हैं। सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि ये सारी चीजें बकवास यहाँ बंद करो और ये हमारा फैशन है और तुम लोगों को नहीं पता, तुम सारे के सारे स्टूपिड पीपल हो, ऐसा करके यहाँ पर बताते हैं। और फिर सीएम पंक बोलते हैं तुम लोग अपने आप को क्या कहलाते हो, फेमस एंड ग्रेट कपल, और तुम लोग क्या क्या अपना यहाँ शेयर कर पाओगे रिंग यहाँ पर रेसलपलूजा के अंदर। वो बोलते हैं कि कैसे तुम लोग यहाँ दो बकवास से सॉन्ग के साथ आ चुके हो और तुम लोगों के इतने बकवास से सॉन्ग है और हमारे सॉन्ग यहाँ पर सुनो लाइटेड अप एंड कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी। तो ये बात तो सही है कि कैसे दोनों सीएम पंक और एजीडी का बहुत ही बढ़िया यहाँ पर थीम सॉन्ग है। वो बोलते हैं तुम लोग यहाँ पर जो अपना वार्डरोब है वो तो यहाँ पर शेयर कर लोगे, पर तुम लोग क्या अपनी स्पॉटलाइट यहाँ पर शेयर कर सकते हो, तुम दोनों के ईगो है यहाँ बीच में आने वाले हैं। फिर उसके बाद वापस से चिल्लाते हैं और उसके बाद हमें देखने मिलता है सेथ रॉलिंस बोलते हैं शट अप, ऐसा करके बोलते हैं। बोलते हैं सीएम पंक तू तो ईगो के बारे में बात ही मत कर, तू यहाँ पर मोस्ट सेल्फिश पर्सन है पूरे एंटायर लाइफ के अंदर जो मैंने आज तक देखा है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखने मिलता है बेकी लिंच बीच में बोलती है रिस्पेक्ट यहाँ पर शो करो क्योंकि बूस्ट मिलती होती है सेथ रॉलिंस को। फिर सेथ रॉलिंस यहाँ पर बोलते हैं कि कैसे मैं कुछ ऐसी चीज कहने वाला हूँ जो कि तुम लोगों को खुश करेगी पर मेरे को हर्ट करने वाली है। वो बोलते हैं कि कैसे तूने बहुत ज्यादा यहाँ पर बेस्ट डिसीजन लिया सीएम पंक, मैं तेरी खुद मतलब तारीफ करने वाला हूँ। बोलते तेरा बेस्ट डिसीजन था तेरी पर्सनल लाइफ का कि तूने यहाँ पर एजीली के साथ यहाँ पर शादी की, ये चीज करके कॉल आउट करते हैं। फिर हमें यहाँ पर देखने मिलता है जो क्राउड बोलता है नो वन लाइक्स यू, यहाँ पर चांस रखते हैं सेथ रॉलिंस के लिए। वो बोलते हैं तुम लोग मेरे को हिट कर लो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं स्टिल तुम्हारा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हूँ। फिर उसके बाद बोलते हैं कि कैसे ये तुम्हें तेरा बहुत ज्यादा रिग्रेट होने वाला है। एजीली के ऊपर आते हैं, सीएम पंक के बारे में तो भूल लिया सेथ रॉलिंस ने। वो बोलते हैं एजीली के ऊपर आते तेरा बहुत बड़ा रिग्रेट होने वाला है कि तू वापस से यहाँ पर आ गई, और यहाँ पर फिर उसके बाद बोलते हैं कि कैसे किसी ने भी सोचा नहीं था कि कैसे तुम यहाँ 10 साल के बाद आने वाली हो, और ना यहाँ पर कोई सोचने वाला था। फिर बेकी लिंच भी यही सारी चीजें बोल रही होती है। फिर हमें यहाँ पर देखने में होता है कि कैसे यहाँ जो सीएम पंक है तू यहाँ पर बस 3 चीजों के बारे में केयर करता है, ये बेकी लिंच की लाइन होती है। बोलते हैं कि तू बस 3 चीजों के बारे में केयर करता है, एक तो यहाँ बस जो मेरे हस्बैंड के पास चैंपियनशिप है, एक अपने आप की और एक एजेली की। और जब तेरे ब्रेसलेट के साथ यहाँ पर जो तेरे ब्रेसलेट तोड़ दिया था ड्रू मैकेंटायर ने, तो तू इतना यहाँ पर दुख हुआ था, मतलब तेरे को इतना ज्यादा गुस्सा आया था। अब तू ये सोच रहे पुलिस के अंदर जब मैं इसको तोड़ने वाली हूँ एजेली को, तब तेरे साथ क्या होने वाला है। तो फिर इसका बेकी लिंच यहाँ जाती है एजेली की तरफ, बोलती है कि कैसे तू यहाँ पर हील तो कर चुकी है, तू लास्ट वीक ये बता रही थी कैसे तू मेंटली हील कर चुकी है, पर तू यहाँ फिजिकली हील हो चुकी है क्योंकि नेक में इंजरी हुई थी एजेली को। तो ऐसा करके यहाँ बताती है कि कैसे तू फिजिकली ठीक है, तो ऐसा करके बेकी लिंच यहाँ बोलती है। तो यहाँ पर इतनी सारी बातें जो बेकी लिंच ने बोली होती है, तो उसमें यहाँ पर ये भी पता होता है कि कैसे मैंने यहाँ पर तेरी बुक पढ़ी, तो यहाँ से मैंने ये सारी चीजें जानी। तो फिर उसके बाद एजेली बोलती है कि थैंक यू कि तूने मेरे यहाँ पर बुक पढ़ी पर मैंने तेरी नहीं पढ़ी। फिर बोलती है कि जो मेरी नेक की जो हालत है वो मेरे को नहीं पता कैसी है, मतलब ठीक है अभी तो, और सैटरडे के अंदर क्या होने वाला है, मैं 10 साल बाद वापस आई हूँ, मेरे को नहीं पता क्या चीज होने वाली है और मेरे को नहीं पता मैं आगे क्या करने वाली हूँ। फिर उतनी देर में आप बोलते हैं सेथ रॉलिंस को कि सेथ रॉलिंस तेरे पास बैकअप प्लान है, तूने यहाँ पर अपनी वाइफ को यहाँ पर बैकअप प्लान रखा, पर तेरे को मेरे लिए प्लान नहीं हुआ क्योंकि तू मेरे को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। फिर उसके अंदर सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि कैसे मैं तेरे को हैंडल नहीं कर सकता, मजाक है क्या। फिर वो बोलते हैं मैं मल्टी टाइम वर्ल्ड हैवी चैंपियन हूं और मैं तेरे को हैंडल नहीं कर सकता। फिर वो बोलते हैं लिसन लिटिल गर्ल, ऐसा करके एजेली को बोलते हैं। वो बोलते हैं कि कैसे मैं यहाँ पर तेरे को तो भले ही प्रेडिक्ट ना कर पाऊँ, पर मैं तेरे जो हस्बैंड है सीएम पंक को, उसको एकदम अच्छे से लाइन बाय लाइन बुक की तरह पढ़ सकता हूँ। फिर बोलते हैं कि कैसे वो बंदा, मेरे को एक बात मालूम है इसके बारे में कि कैसे ये बंदा उस चीज को छोड़ देता है, उस हैबिट को छोड़ देता है जो इसको लेट डाउन करती है। मतलब अगर मैच हार जाता है जैसे पुलिस के अंदर एजेली लेट डाउन करती है सीएम पंक को, तो यहाँ पर वो तेरे को छोड़ देगा। तो ये चीज जब भी सेथ रॉलिंस ने बोली तो बेकी लिंच हमें यहाँ देखने मिलता है बहुत ज्यादा खुश होती है, पर उतनी देर में एजेली ने खींच के थप्पड़ मार दिया सेथ रॉलिंस को। ये थप्पड़ मारते फिर उसके बाद सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि मैं कभी लेडी के ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा, पर मेरे पास कोई है जो उठा सकता है। फिर बेकी लिंच को यहाँ पर बोल रहे जा रहे होते हैं, पर बेकी लिंच सेथ रॉलिंस आपस में लड़ते हैं कि मैं नहीं करने वाली, ये तेरी प्रॉब्लम है, ऐसा करके यहाँ बेकी लिंच वहां से भाग जाती है। फिर हमें यहाँ पर देखने मिलता है कि कैसे सेथ रॉलिंस यहाँ अंदर अकेले होते हैं, सीएम पंक को थप्पड़ मार के फिर वो भाग रहे होते हैं। फिर सीएम पंक के पीछे कर रहे होते हैं सेथ रॉलिंस का। फिर इसका बेकी लिंच पीछे से यहाँ फायदा उठाती है, मैन हैंडल स्लैम लगाती है
इजीली को, और उसी के साथ हमें देखने मिलता है सीएम पंक आते हैं उठाने के लिए, पर 2 थप्पड़ लगा के बेकी लिंच सीएम पंक को वहां से भाग जाती है। सेथ रॉलिंस और बेकी लिंच भाग जाते हैं, सीएम पंक इजीली डाउन होते हैं, और इतनी बढ़िया तरीके से रेसलपलूजा की हाइप हो चुकी है और मैच भी बहुत ज्यादा बढ़िया होने वाला है। स्टोरी टेलिंग तो एक नंबर की हो ही गई है। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है एल ग्रैंडे अमेरिकनो वर्सेस ड्रैगन ली का मैच। इस मैच के अंदर हमें बस यही चीज देखने मिलती है कि कैसे ड्रैगन ली यहाँ पर जो दिक्कत है हमें देखने मिलता है एल ग्रैंडे अमेरिकनो एजे स्टाइल की दिक्कत है, तो हमें देखने मिलता है जो ड्रैगन ली है उनकी मदद करने के लिए एजे स्टाइल आते हैं। पर यहाँ एक चीज ये हो जाती है कि दो एल ग्रैंडे अमेरिकनो निकल के आते हैं, एक रिंग के अंदर पहले ड्रैगन ली से लड़ रहा होता है, 2 और निकल के आ जाते हैं जो एजे स्टाइल को मार देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ फिर फायदा मिल जाता है एल ग्रैंडे अमेरिकनो को, और उसके बाद यहाँ पर हरा देते हैं ड्रैगन ली को। फिर ये स्पाइडरमैन वाला पोज करते हुए दिखते हैं, मीम करते हुए दिखते हैं, तीनों के तीनों एल ग्रैंडे अमेरिकनो एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है स्टेफनी वेकर वर्सेस यहाँ कैरी सेन का मैच होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ बैक स्टेज हमें देखने मिलता है स्टेफनी वेकर और जो ईओ स्काई है आपस में बात कर रहे होते हैं और एक दूसरे को ऑल द बेस्ट बोल रहे होते हैं रेसलपलूजा के लिए। तो उतनी देर में देखने मिलता है आस्का आती है बीच में, फिर आस्का और स्टेफनी वेकर उन दोनों की बहस होती है और आस्का ने यहाँ पर बीच में फंसा दिया कायरी सेन को बीच में फंसा दिया। फिर मैच हमें यहाँ देखने मिलता है स्टेफनी वेकर हरा देती है, फिर ईओ स्काई यहाँ पर आती है और वापस बोलती है कि ऑल द बेस्ट रेसलपलूजा के लिए। फिर उतनी देर में वापस से आस्का आ जाती है रिंग में और उसके बाद वापस हमें बहस देखने मिलती है। फिर उसके बाद आस्का वहां से चली जाती है। फिर बैक स्टेज हमें यहाँ देखने मिलता है कि जो ईओ स्काई आस्का यहाँ आपस में भिड़ रही होती है। ईओ स्काई बहुत ज्यादा गुस्से में आती है, बोलती है मेरे को तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए ना रेसलपलूजा के अंदर ना कहीं भी, और तुम लोग यहाँ बार बार तंग करना बंद कर दो। फिर आस्का बोलती है ठीक है तेरे को हेल्प नहीं चाहिए, गुस्से से चली जाती है। फिर उसके बाद चिल्ला के कायरी सेन को भी बोलती है, कायरी ऐसे करके चिल्लाती है। फिर कायरी सेन भी यहाँ रेंगती जाती है, जो कि और भी ज्यादा फनी हमें यहाँ देखने मिलता है। और ईओ स्काई का जो मुंह है वो बना हुआ होता है, और ये जो चीज हमें देखने मिल रही है आस्का कायरी सेन और ईओ स्काई के बीच में, वो फनी पे फनी होती जा रही है हमेशा जिस टाइम भी जब भी ये लोग कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट हमें बैक स्टेज सेगमेंट देखने मिलता है जजमेंट डे का, जहां हमें देखने मिलता है जो फिन बैलर है यहाँ बहुत ज्यादा मतलब वैसे तो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं जेडी मैकडोना फिन बैलर वगैरह कि यहाँ जो डोमिनिक मिस्टीरियो डबल चैंपियन बन चुके हैं, पर फिन बैलर यहाँ गुस्से में आ जाता है अचानक से, वो जो ड्रिंक्स होती है उसको भी फेंक देते हैं, बोलते हैं कि एल ग्रैंडे अमेरिकनो का क्या सीन चल रहा है, वो हमेशा तेरी हेल्प करता है, ये सारी चीजें यहाँ पूछ रहे होते हैं। फिर हमें फिन बैलर बहुत ज्यादा गुस्से में दिखते हैं, डोमिनिक मिस्टीरियो से पूछते हैं कि कैसे ये सारी चीजें जो तेरे और एल ग्रैंडे अमेरिकनो के बीच में चल रही है क्या चल रहा है, बार बार तेरी हेल्प क्यों कर रहा है, ये सारी चीजें मेरे को बताए। फिर यहाँ फिन बैलर गुस्से से वहां से चले जाते हैं और उसके बाद हमें यहाँ देखने मिलता है जेडी मैकडोना यहाँ पर शांत कराते हैं फिन बैलर को, फिन बैलर वहां से चले जाते हैं। फिर जेडी मैकडोना भी पीछे पीछे चले जाते हैं। फिर डोमिनिक मिस्टीरियो यहाँ रेकल रॉड्रिगेज और रॉक्सन पेरेज को समझा रहे होते हैं वो ठीक हो जाएगा, वो ऐसे ही करता है, मतलब फिन बैलर को बोलते हैं वो ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में, टेंशन मत लो। फिर हमें यहाँ देखने मिलता है पीछे से आते हैं रूसेव आते हैं, फिर वो बोलते हैं मेरे को अपने आप को इंट्रोड्यूस करने, तो यहाँ हाथ मिलाने के लिए आगे जा रहे होते हैं और डोमिनिक मिस्टीरियो क्या बोलते हैं कि मेरे अभी हाथ खाली नहीं है, वो दिखा रहे होते हैं मेरे पास 2 चैंपियनशिप है। फिर यहाँ रूसेव बोलते हैं कि कैसे मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ, मैं हूँ यहाँ पर नेक्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन रूसेव, और ये करके यहाँ पर रूसेव चले जाते हैं, डोमिनिक मिस्टीरियो को डरा के चले जाते हैं और ये भी हमें क्लियर हो गया रूसेव यहाँ नेक्स्ट आईसी टाइटल की पिक्चर में जाने वाले हैं। तो नेक्स्ट हमें यहाँ मेन इवेंट देखने मिलता है एलए नाइट एंड जिमी ऊसो वर्सेस ब्रॉन बेकर एंड ब्रॉनसन रीड। मैं यहाँ थक चुका हूँ, मतलब हद से ज्यादा हो गया है, हमें हर टाइम हमें यही देखने मिल रहा है, यही टैग टीम मैच देखने मिल रहा है। वो अलग बात है कभी कभी यहाँ पार्टनर चेंज हो जाता है, पर ब्रॉनसन रीड ब्रॉन बेकर एक ही यहाँ टैग टीम मैच के अंदर हो रहे हैं। और पिछले राउंड में भी ये बातें हुई थी कि कैसे यहाँ बार बार हमें देखने मिल रहा है सेम टू सेम रिपीटेड चीज, मेन इवेंट के अंदर वही सेम टू सेम चीज हमें देखने मिल रही है, ब्रॉन बेकर ब्रॉनसन रीड। और यहाँ पर वो ये भी नहीं है कि कुछ अलग करे, सेम वही टैग टीम मैच सिंगल्स मैच यही हो जाता है और वही चीज हमें यहाँ पर देखने मिल रही है। मैच की एंडिंग में हमें यहाँ देखने मिलता है कि कैसे जो जे ऊसो यहाँ पर बचाने आते हैं डोमिनेंस से, ब्रॉन बेकर और ब्रॉनसन रीड डोमिनेट कर रहे होते हैं, तो जे ऊसो यहाँ स्टील चेयर लेके आते हैं, यहाँ ब्रॉनसन रीड ब्रॉन बेकर को मार के भगा देते हैं और यहाँ पर मदद करते हैं एलए नाइट और यहाँ जिमी ऊसो की। और उसके बाद यहाँ पहले तो उठाते हैं जिमी ऊसो को, फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है एलए नाइट भी पीछे से आते हैं, फिर एलए नाइट से भी यहाँ पर हाथ मिलाते हैं, ऐसा लगता है जे ऊसो और एलए नाइट के बीच में अब चीजें ठीक हो चुकी हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद हमें यहाँ देखने मिलता है कि कैसे बीएफटी लगा देते हैं एलए नाइट जे ऊसो को, और यहाँ पर एलए नाइट यहाँ बीएफटी लगा के जे ऊसो को डाउन करते हैं और अपना बदला ले लिया, जो मंडे नाइट रॉ के अंदर पिछले बार स्पीयर मारा था जे ऊसो ने, एलए नाइट ने बीएफटी मार दी, और इसी बढ़िया तरीके से हमें मंडे नाइट रॉ की एंडिंग देखने मिलती है और मंडे नाइट रॉ ऐसे ही खत्म होता है। बाकी मैंने पूरे मंडे नाइट रॉ को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, आप कमेंट सेक्शन में बताएं आपको मंडे नाइट रॉ कैसा लगा। मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा था, अगर मेन इवेंट के अंदर कुछ और भी ज्यादा बढ़िया तड़का हो जाता तो मजा आ जाता और भी। बाकी मंडे नाइट रॉ को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो कंटेंट और न्यूज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पे बने रहें, और अपडेट वाली वीडियो के साथ आपको और भी सारी न्यूज एंड अपडेट वाली चीजों के साथ मिलने वाला हूं। तब तक ये चैनल पे बने रहे, तब तक रेसलिंग फैंस टेक केयर एंड गुड बाय।